हेलो स्टूडेंट, आप लोग बहुत अच्छे होंगे ये मैं मानता हूँ, और आप लोग अच्छा कीजिएगा ये भी मानता हूँ। अब मैं चंद्रशेखरन, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, ओमेगा प्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। मैंने पहले सोचा है कि मैथमेटिक्स बताऊं, और उस मैथमेटिक्स में पहले आपको वेक्टर क्वांटिटी बताऊं। तो पहले हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी जिसके बारे में जानना चाहते हैं, पहले हम फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं। जिस क्वांटिटी को मेजर किया जा सकता है, क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। और उसी फिजिकल क्वांटिटी को दो भाग में डिवाइड किया गया है, और एक को कहते हैं स्केलर क्वांटिटी और दूसरे को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी जो अब तक हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, जिसमें आपको कोई भी जो है डायरेक्शन नहीं हो, केवल मैग्नीट्यूड हो, तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कह देते हैं। और जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन सभी ऐसा नहीं होता है, सभी क्वांटिटी ऐसा नहीं होता है। कुछ में ऐसा भी होता है कि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद भी आपका वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। जैसे आप करंट को ले लीजिए, आप करंट को देख रहे हैं, वहां पर से कहा जाता है कि 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो ये भी कहते हैं कि वो आपका करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन होता है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने के बावजूद भी वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, क्योंकि उसमें थर्ड कैरेक्टर जो है वो नहीं है। थर्ड कैरेक्टर मतलब इट इज एक्टेड बाय वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि कौन सा स्केलर क्वांटिटी होगा और कौन सा वेक्टर क्वांटिटी होगा। पहले हम स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए सोचते हैं। तो यहां पर से आपका स्केलर क्वांटिटी, और उसको स्केलर्स भी कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी और स्केलर भी कहते हैं उसको। तो स्केलर्स क्वांटिटी और स्केलर्स को हम डिफाइन कर रहे हैं कि दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, परिमाण हो, उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं हो, एंड नो डायरेक्शन, उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं हो, तो ऐसे भी क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कह देते हैं। और यहां से हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि ये में एडिशन जो होता है वो सिंपल अलजेब्रिक मेथड से होता है। तो यहां से याद रखिए कि ऐसे स्केलर क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी को कहेंगे जिसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। 3 कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन होना चाहिए वो जान लीजिए। यहां से देख लीजिए, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, परिमाण हो। जैसे मैग्नीट्यूड में आप कह रहे हैं 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, आप इसको मैग्नीट्यूड कह रहे हैं। मास है 50 kg, 100 kg, ये सब जो है वो मैग्नीट्यूड है। लेकिन अगर उसमें डायरेक्शन भी नहीं हो, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक करें इट हैज नो डायरेक्शन, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं हो, तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग कह देते हैं आपका स्केलर्स और स्केलर क्वांटिटी। और यहां पर से आपका इट इज एडेड बाय सिंपल अलजेब्रिक मेथड, यानी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। जैसे आप किसी आदमी के बारे में जानना चाहते हैं तो वो उसके कैरेक्टर से जाना जाता है, तो उसी तरह से यहां भी क्वांटिटी को उसके कैरेक्टर से जाना जाता है। तो स्केलर्स के बारे में हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं कि जिसमें मैग्नीट्यूड हो, उसका कोई भी डायरेक्शन नहीं हो, और तीसरा इट इज एडेड बाय सिंपल अलजेब्रिक मेथड। तो यहां से इन सब बातों का पर हम ध्यान रखेंगे।
अब इसका एग्जाम्पल में हम दे रहे हैं, यहां से आपका एग्जाम्पल है डिस्टेंस वर्क एनर्जी पावर प्रेशर डेंसिटी एंड all fundamental quantities। तो यहां पर से पहले हम लोग बात करते हैं यहां पर से डिस्टेंस का। आप कह रहे हैं कि हम कहीं जा रहे हैं और इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो यहां पर से ये जो डिस्टेंस है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। आप वर्क कर रहे हैं, वर्क में आपका वर्क जो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। तो यहां पर से आप वर्क कर देते हैं, तो किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, वर्क कर रहे हैं यहां पर, ये इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए ये आपका वर्क जो है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है। वहां पर बात कर रहे हैं, वहां पर एनर्जी है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क वो एनर्जी कहलाता है। तो यहां से आप हम लोग कह देंगे कि ये एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी। पावर, पावर कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो यहां पर से पावर को भी हम लोग कह देते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर, प्रेशर जो होता है आपका होता है फोर्स डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर एरिया, यानी वहां से आपका प्रेशर भी आपका क्या हो जाता है, स्केलर। अपवर्ड फोर्स लग रहा है या डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है ये हम नहीं बता पाते हैं, इसलिए प्रेशर भी स्केलर क्वांटिटी है। डेंसिटी की बात कर रहे हैं, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, यानी मास बाय वॉल्यूम को भी हम लोग यहां पर से कह देते हैं कि यह स्केलर क्वांटिटी है। एंड ऑल फंडामेंटल क्वांटिटीज, यहाँ का क्वांटिटीज को भी दो भाग में डिवाइड किया गया है, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होते हैं इन एसआई सिस्टम, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम में आपका फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होते हैं, जिसमें हम लोग लिखते हैं उस क्वांटिटी को मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, टेम्परेचर, luminous intensity, luminous intensity, current, mass, length, time, temperature, luminous intensity, current, amount of substance, amount of substance। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये सभी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां से बच्चों ये जान लो
कि ये जो आप मास लेंथ टाइम, मैं ये बाद में बताऊंगा, लेकिन मास लेंथ टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी और करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सब आपका जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है। यहाँ मास का यूनिट होता है किलोग्राम, लेंथ का यूनिट होता है आपका मीटर, टाइम का होता है सेकंड, टेम्परेचर का होता है केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडला। कहते हैं ना हम लोग एक कैंडल जलाते हैं तो एक कैंडल की जो इंटेंसिटी है उसे कह देते हैं लुमिनस इंटेंसिटी, करंट, एम्पियर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। तो ये सब एग्जाम्पल हैं आपका स्केलर क्वांटिटी का। ये सब जितने भी एग्जाम्पल हैं वो स्केलर क्वांटिटी का है। तो इतनी सारी बातें हम लोग स्केलर क्वांटिटी के बारे में जान सकते हैं। चलो बच्चों, अब इसके बाद हम लोग आते हैं वेक्टर क्वांटिटी पर। तो वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं वो हम लोग देखना चाहेंगे। यहां से अब वेक्टर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए, तभी उसको हम लोग वेक्टर्स और वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। और इसको सिंपल अलजेब्रिक मेथड से नहीं जोड़ा जा सकता है। इसको आपको जोड़ने का तरीका है कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से जोड़ा जाता है। आप ऊपर में देखे होंगे कि मान लिया कि हम 3 किलोमीटर नॉर्थ के तरफ चले और आपका 4 किलोमीटर ईस्ट के तरफ चले, तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि 7 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट के तरफ चले। तो यहां पर से निकालने का तरीका है कि नॉर्थ के तरफ 3 किलोमीटर, यहाँ 5 किलोमीटर है, यहाँ भी 5 किलोमीटर है, तो यहाँ पर आ रहा है 5√2 किलोमीटर। यानी इसको कह देते हैं हम लोग ट्रायंगल लॉ। तो वेक्टर एडिशन का मेथड है, एक तो है ट्रायंगल लॉ, दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ उस लॉ को कहते हैं कि जिसमें जो इनिशियल पॉइंट होता है, यानी फिक्स्ड वेक्टर, अगर किसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड हो तो वैसे को कह देते हैं फिक्स्ड वेक्टर। तो फिक्स्ड वेक्टर में फिर हम लोग क्या करते हैं कि ए के पैरेलल यहां से खींचते हैं, बी से खींचते हैं, और बी के पैरेलल यहां से ए के टिप से खींचते हैं, और यहां से जो रिजल्टेंट डायगोनल होता है वो रिजल्टेंट देता है। तो ये है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो यहां पर लिखा हुआ है दोज फिजिकल क्वांटिटी which have only magnitude as well as direction and are added by vector law of addition। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में कौन कौन सा हो गया? ट्रायंगल लॉ जो कि ये है, और आपका पैरेललोग्राम ये है। तो दो तरीके से हम जोड़ सकते हैं। एक पॉलीगॉन, बहुत सा वेक्टर को जोड़ना हो तो वैसे को पॉलीगॉन लॉ कह देते हैं। तो यहां पर इसकी बात कर रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। इसकी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो यहां पर से हम लोग बात करते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक्स का। तो आपने क्या देखा कि यहां पर से इट हैज मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन रखता हो, और इट इज एडेड बाय वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। यहां से आपका ये जो देख लीजिए यहां पर से है कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में यहां पर से एग्जाम्पल जो दिए हैं वो डिस्प्लेसमेंट दिए हैं, एक्सीलरेशन दिए हैं, फोर्स, लीनियर मोमेंटम एंड टॉर्क। आपका यहां से देख लीजिए ये डिस्टेंस, यहां पर से डिस्टेंस इसका पाई आर हो गया, और डिस्प्लेसमेंट यहां से स्ट्रेट लाइन हो गया। यहां से ये भी आपका ये दूरी तय कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, और ये तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया A to B। अब यहां से हम लोग एक चीज और, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें। तो यहां से
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर्स, ये फर्स्ट में है कि इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। दूसरा, इट हैज डायरेक्शन। It has direction. Third, it is added by vector law of एडिशन, जिसमें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में हम लोग एक तो दैट इज ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। अभी बताएं कि जैसे हम लोग नॉर्थ के तरफ 3 किलोमीटर चले और फिर ईस्ट के तरफ 4 किलोमीटर चले, तो हम लोग कह सकते हैं यहां से कि ये 5 किलोमीटर हम लोग नॉर्थ ईस्ट के तरफ चले। ऐसा नहीं कि 7 किलोमीटर कह देंगे हम लोग, वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं हुआ, वो तो स्केलर क्वांटिटी हो गया। लेकिन अगर यहां डायरेक्शन दिया हुआ है, ये नॉर्थ है आपका और ये ईस्ट है, तो इसमें आप ऐसा करके कह सकते हैं। अगर पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ना है तो यहां पर से आपका अगर 2 वेक्टर फिक्स्ड है, यहां से देख लीजिए ये वेक्टर फिक्स्ड है और एक वेक्टर ये फिक्स्ड है, ये बी, तो इसको जोड़ने का तरीका है कि आप बी के पैरेलल आप यहां से इस वेक्टर को खींच, बी के पैरेलल इस वेक्टर को खींच लीजिए और यहां से ए के पैरेलल ऐसे करके खींच लीजिए। इसका जो डायगोनल होगा वो आपका दे देगा आपका वेक्टर सी, यानी रिजल्टेंट वेक्टर, और तब आप कह सकते हैं कि सी इक्वल टू ए और प्लस बी। तो इस तरह से आप वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। अब यहां से हम लोग इसका चलते हैं एग्जाम्पल के रूप में। तो एग्जाम्पल के रूप में चलते हैं, तो वहां पर से एग्जाम्पल के रूप में आपका बताएं डिस्प्लेसमेंट, लीनियर मोमेंटम, ये सब बताएं। तो यहां पर से आपका यहां से देख लीजिए डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, लीनियर मोमेंटम एंड टॉर्क। तो यहां से ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग कह देते हैं डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कह देते हैं, क्या कह देते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अगर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं तो यहां से ये भी आपका है और ये भी है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, तो इसको हम लोग कह देंगे आपका डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं। क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब चलिए फोर्स, फोर्स कहते हैं कि किसी बॉडी पर पुश और पुल, तो किस डायरेक्शन में आप पुश और पुल कर रहे हैं, तो ये पुश और पुल ऑन ए बॉडी विच कॉजेज मोशन इन ए बॉडी, यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के कारण हम लोग उस पर कह देते हैं
कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वही इस डायरेक्शन में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा, इसलिए वो भी आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब चलिए लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो इसके प्रोडक्ट मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को लीनियर मोमेंटम कहते हैं। तो ये भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क, टॉर्क होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कोई एक्सिस है, हम ऐसे करके इसको रोटेट कर रहे हैं तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, इसलिए इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। तो यहां पर से ये कहला जाता है आपका टॉर्क। टॉर्क कहलाता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे किसी डोर पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, उसको ओपन कर रहे हैं या क्लोज कर रहे हैं, तो कुछ हिंज लाइन से नहीं करते हैं, कुछ दूरी से करते हैं, वो आपका टॉर्क हुआ। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत अक्सर ही ऐसा देखा होगा कि जैसे आपको कोई स्कूटर वगैरह का नट और बोल्ट खोलना होता है तो हम लोग रिंच लगाते हैं और तब कुछ दूरी से उस पर फोर्स लगाते हैं, उस तरह का आप देखे होंगे। या फिर ऐसा नहीं है कि हिंज लाइन पर ही फोर्स लगा रहे हैं डोर को ओपन करने के लिए, जब भी लगाना होता है तो कुछ दूरी से लगाना होता है। यहां से आप ऐसे कर करके इस पेन को खोल सकते हैं या क्लोज कर सकते हैं, तो कुछ दूरी से ही करते हैं। तो यहां पर से ये सब जो आपका एग्जाम्पल है वो आपका एग्जाम्पल है वेक्टर का। अब हम लोग चलेंगे कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां से तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एरोहेड से और उसको बोल्ड लेटर्स ऑफ अल्फाबेट से, बोल्ड लेटर ऑफ अल्फाबेट से हम लोग करते हैं। तो इसके लिए करने के लिए हम लोग इस तरह का नोटेशन में ए पर एरोहेड और एक बोल्ड लेटर में, यहां से आपका ये ए दे कर करके और ऊपर से आपका यहां से दे देते हैं, तो ये आपका एरोहेड हो गया और ए लिख देते हैं ऐसे करके बोल्ड लेटर में। तो इसको हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब यहां से इस वेक्टर को स्ट्रेट लाइन में लिखे हैं तो इसका एरोहेड, एरोहेड यानी ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन का, फिजिकल क्वांटिटी कोई कि मोशन किस डायरेक्शन में है या एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में यानी फोर्स किस डायरेक्शन में है, ये सब को रिप्रेजेंट करना है। तो ये एरोहेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां से इनिशियल पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्टार्टिंग पॉइंट को, कि कहां से स्टार्ट हो रहा है बॉडी का मोशन, कहां से वहां पर फोर्स लग रहा है, वो हम कहां से चलना शुरू किए हैं, वो रिप्रेजेंट करता है इनिशियल पॉइंट को। यहां से जैसे आपका कोई पॉइंट दिया हुआ है, कहीं पर इंडिकेशन दिया हुआ है कि इस प्लेस से स्टेशन जो है 5 किलोमीटर है, तो उसका एरो हेड दिया हुआ रहता है, उस एरो हेड से हम लोग इसको दिखा सकते हैं। तो यहां पर से एक स्टेशन, और यहां पर से जो ये लाइन सेगमेंट है यहां से लेकर के यहां तक, ये जो लाइन सेगमेंट है उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर्स और वेक्टर क्वांटिटी को। अब हम लोग ये कैसे निकालेंगे कि कोई भी क्वांटिटी वेक्टर्स है या स्केलर्स है, कोई भी क्वांटिटी वेक्टर्स है या स्केलर्स है, उसको हम कैसे निकालेंगे। तो यहां से हम लोग इस बात को कहते हुए चले थे कि उसको निकालने का तरीका है, हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। मैकेनिक्स में जो फंडामेंटल वेक्टर क्वांटिटी होता है वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, और ऑल जो फंडामेंटल क्वांटिटी जिसके बारे में पहले मैंने चर्चा की थी
कि 7 फंडा एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है, मास, लेंथ एंड टाइम। मास, लेंथ एंड टाइम, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है। और मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और 7 में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मास का यूनिट होता है किलोग्राम, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडला, टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट होता है एम्पियर, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल। तो ये सब बात बताए थे कि मैकेनिक्स में जो है वो डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है। यहां पर से आपका दिए थे ये जो है आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज है, वेक्टर है। और ऑल 7 जो है पहले लिखा चुके हैं इसका कि ऑल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर अ स्केलर क्वांटिटी। अब रूल्स फॉर फाइंडिंग स्केलर्स एंड वेक्टर्स, रूल्स फॉर फाइंडिंग स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स एंड वेक्टर्स का क्या रूल होना चाहिए उसको फाइंड करने का। तो यहां पर से आपका प्रोडक्ट और डिवीजन, फर्स्ट में है प्रोडक्ट और डिवीजन ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज गिव अ स्केलर क्वांटिटी। यहां से देख लीजिए, फर्स्ट में है प्रोडक्ट और डिवीजन ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज गिव अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? सेकंड में देखिए प्रोडक्ट और डिवीजन ऑफ डिसिमिलर क्वांटिटीज गिव वेक्टर क्वांटिटी। तो अब रूल फर्स्ट को लेकर के हम लोग चलते हैं और उसके अनुसार से हम लोग यहां पर से इस बात को देखेंगे। तो यहां से प्रोडक्ट और डिवीजन ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज, similar quantities give a scalar quantity। तो प्रोडक्ट और डिवीजन ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज गिव अ स्केलर क्वांटिटी। तो जैसे हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, स्पीड। अब स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। चलिए बात करते हैं डिस्टेंस का। पहले ही बता चुके हैं कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां पर डिस्टेंस के सामने ये लिख दें स्केलर। और टाइम भी स्केलर होता है। मैंने बताया था कि ऑल फंडामेंटल क्वांटिटीज आर स्केलर क्वांटिटीज। तो ये भी आपका स्केलर क्वांटिटी हो गया। तो क्या रूल क्या कहता है? प्रोडक्ट और डिवीजन ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज गिव अ स्केलर क्वांटिटी। यानी ये भी स्केलर क्वांटिटी है और ये भी स्केलर क्वांटिटी है। ये आपको क्या दे देगा? स्केलर। यानी हम लोग अब रूल निकाल लिए हैं कि स्पीड क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी। अब यहां से सेकंड में चलते हैं हम लोग। वर्क। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट
is called वर्क। यानी वर्क यहां से देखिए, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। तो यहां पर से वर्क को ले रहा हूं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बाद में हम लोग पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहां पर से फोर्स इनटू, ये इनटू का निशान है, ये जो आपका है मतलब मल्टीप्लिकेशन का निशान है यहां पर डॉट। तो इसलिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है? फोर्स है आपका वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। यहां से देख लीजिए, प्रोडक्ट तो यानी प्रोडक्ट है किस क्वांटिटी का? सिमिलर, यानी ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। तो आपको क्या दे रहा है? स्केलर क्वांटिटी। यानी यहां पर से हम लोग इसको कह देंगे स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर्स, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका ले रहे हैं एनर्जी। एनर्जी कहते हैं कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। क्योंकि वर्क ही स्केलर क्वांटिटी है, तो एनर्जी भी क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। यानी यहां पर एनर्जी को डिफाइन करते हैं कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। तो यहां पर से क्योंकि वर्क ही आपका क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए एनर्जी ये भी आपका क्या हो गया? स्केलर्स। अब चले ये डेंसिटी। डेंसिटी कहते हैं मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी हम लोग कहते हैं मास बाय वॉल्यूम। यानी मास बाय वॉल्यूम, यहां से मास बाय वॉल्यूम। चलिए, मास आप जानते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो मास अगर यहां से ये आपका स्केलर हो गया, और वॉल्यूम, वॉल्यूम कहते हैं लेंथ का क्यूब। तो लेंथ आपका स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? स्केलर हो जाएगा। तो यहां पर से आप देख लीजिए कि वहां पर लिखा हुआ था प्रोडक्ट और डिवीजन ऑफ सिमिलर क्वांटिटी। यानी डिवीजन ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज गिव अ स्केलर क्वांटिटी। तो यहां पर से ये भी आपका स्केलर हो गया। तो इतनी सारी एग्जाम्पल हम लोग, अब चलिए एक यहां से एक टर्म आता है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी, ये कंपैरिजन ऑफ वेलोसिटी है। रिलेटिव मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी, यहां पर से इसको कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी टू वेलोसिटी ऑफ
सेकेंड बॉडी। यानी ऊपर वाला भी स्केलर है और नीचे भी आपका स्केलर है। देख लीजिए यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू अनदर बॉडी, यानी सेकंड बॉडी। तो यहां से आप देख चुके हैं, पहले बता चुके हैं प्रीवियस केस में कि स्केलर बाय स्केलर यानी सिमिलर क्वांटिटी का डिवीजन भी आपका क्या हो जाता है, स्केलर हो जाता है। तो इतनी सारी बातें स्केलर क्वांटिटी के बारे में बता। अब यहां पर से एक टर्म आता है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कहते हैं मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसको हम लोग कह देते हैं आपका लीनियर मोमेंटम। यानी यहां पर से मास इनटू वेलोसिटी, मास जो है वो आपका स्केलर है और वेलोसिटी आपका वेक्टर है। तो एक रूल बताया था मैंने कि अगर मल्टीप्लिकेशन डिसिमिलर क्वांटिटीज का हो, स्केलर और वेक्टर, तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर कह देते हैं। ऐसे क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर कह देते हैं। ऐसे क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर कह देते हैं। क्लियर है? तो यहां से प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, अब यहां से एक टर्म आता है प्रेशर। यहां से प्रेशर होता है फोर्स बाय परपेंडिकुलर एरिया। परपेंडिकुलर एरिया, यहां पर से इसको पढ़ा जाता है परपेंडिकुलर। इसको पढ़ा जाता है परपेंडिकुलर। यानी आपको पहले ही बता चुके हैं कि फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और परपेंडिकुलर एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। केवल एरिया रहता तो वो स्केलर होता, केवल एरिया रहता तो परपेंडिकुलर मतलब यहां पर से उसका डायरेक्शन मालूम है कि परपेंडिकुलरली ही होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ये भी वेक्टर हुआ। और रूल बताया था कि जब सिमिलर क्वांटिटीज का डिवीजन हो तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कह देते हैं। ऐसे क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कह देते हैं। अब यहां पर से एक टर्म आता है टॉर्क। ये आपका टॉर्क जो है वो एक एक्सिस पर रोटेट करता है। ये एक्सियल वेक्टर है। एंड एक्सियल वेक्टर, ऑल एक्सियल वेक्टर्स आर वेक्टर।
जितना भी एंगुलर मोमेंटम वो भी एक्सियल वेक्टर है, इसलिए वो वेक्टर होगा। उसमें हम लोगों को कोई कठिनाई नहीं होता है। जितना एक्सिस है एंगुलर वेलोसिटी वो भी आपका एक्सियल वेक्टर है, तो वहां पर एंगुलर एक्सीलरेशन वो भी एक्सियल वेक्टर है। तो जितना भी आपका ये वेक्टर है वो आप ऐसे करके हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। यहां से देख लीजिए एंगुलर मोमेंटम, तो ये एंगुलर मोमेंटम भी ये क्या है, एक्सियल वेक्टर है, इसलिए ये भी आपका वेक्टर हो गया। तो इतने सारे एग्जाम्पल को हम लोग डील किए हैं और अगले क्लास में फिर से हम लोग डील करेंगे इसको। तो ये चीज था आपका वेक्टर्स एंड स्केलिंग। बच्चों ये कैसा लगा क्लास? हमारे समझ से तो अच्छा लगा होगा, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। यहां पर से मैं एक बार फिर से एक बात कहता हूं कि पूरी क्लास को अगले क्लास में जब करूंगा तो रिवीजन के साथ करूंगा, और मैं चाहता हूं कि इससे करीब करीब एक क्वेश्चन इंजीनियरिंग या मेडिकल में रहता है तो आप ये कर सकते हैं। यहां से बहुत सा जो क्वेश्चन है बोर्ड में भी रहते हैं, तो इतना सारी बातें आप लोगों को बताया है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।